सोचो, एक ऐसी कौम जिनके जिस्म पहाड़ों जैसे मजबूत थे, जिनके कद बादलों को छू लेते थे और जिनके कदम जमीन पर पड़ते तो मिट्टी भी लरज उठती थी। ये कौम आद थी। वो अपनी ताकत पर इतना यकीन रखते थे कि अक्सर हंसकर कहते, हमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। उनके लिए कुदरत सिर्फ एक चीज थी, जीतने के लिए। उनके शहरों में बुलंद सुतून थे, खुले मैदान थे और उनके घोड़ों की टापों से अहकाफ की जमीन गूंजती रहती थी। मगर इस शान के बीच एक चीज धीमी धीमी खो रही थी, अल्लाह का खौफ। रात के सन्नाटे में जब हवाएं चलती थीं, कभी कभी वो हवा सिर्फ ठंडक नहीं लाती थी, बल्कि जैसे कोई खामोश वार्निंग होती थी। मगर कौम आद हंसकर कहते, ये हवा भी हमारी गुलाम है। उन्हें क्या पता था कि जो हवा आज उन्हें ताजगी देती है, कल वही हवा उनका नामो निशान मिटा देगी। कौम आद यमन और ओमान के दरमियान अहकाफ के इलाके में रहती थी, जहां रेत के पहाड़ थे और खुले वादियां थीं। यहीं उन्होंने बनाया शहर इरम, जातुल इमाद यानी सुतूनों वाला शहर। ये आम शहर नहीं था। इसके महल इतने बुलंद थे कि दूर से देखकर लगता था जैसे आसमान को थाम रखा हो। उनके घर पत्थरों से बने होते, दरवाजे इतने ऊंचे कि घोड़ा और सवार दोनों एक साथ गुजर जाएं। उनके बच्चे भी कुदरत से मुकाबला करना सीखते और बुजुर्ग फख्र से कहते, हमारी नस्ल कभी कमजोर नहीं हो सकती। अल्लाह ने उन्हें जमीन की नेमतें दी थी, ताकत दी थी, वसाइल दिए थे। मगर जब नेमत शुक्र न बने तो गुरूर बन जाती है, और गुरूर अक्सर तब आता है जब इंसान अपने रब को भूल जाए। शहर इरम, जो कभी रहमत की निशानी था, अब धीरे धीरे इम्तिहान का मरकज बन रहा था। जब कौम आद अपनी ताकत के नशे में हर हद पार कर चुकी थी, अल्लाह ने उन्हीं में से अपना पैगंबर भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। हूद अलैहिस्सलाम ना किसी बाहर से आए थे, ना ही अजनबी थे। वो उनके अपने थे, उन्हीं की जुबान बोलते थे और उन्हीं के दर्द को समझते थे। वो उनके बाजारों में गए, उनके महलों के दरवाजों पर खड़े हुए और नरमी के साथ कहा, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम समझते नहीं? हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें याद दिलाया कि ये ताकत, ये जिस्म, ये शहर और ये कुदरत सब अल्लाह का अता की हुई चीजें हैं। उन्होंने कहा, हम पर अज़ब नहीं आ सकता। अगर आ भी जाए तो हमारी ताकत अज़ब को रोक लेगी। मगर जब दिल गुरूर से भर जाए तो हक की बात सिर्फ आवाज बनकर रह जाती है। कौम आद के सरदारों ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात सुनी और हंस पड़े। उन्होंने कहा, क्या तुम हमें इसलिए रोकने आए हो कि हम अपने बाप दादा के माबूद छोड़ दें? फिर उन्होंने अपनी ताकत का गुमान दिखाते हुए कहा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? अगर अजाब आना ही है तो हम अपनी कुदरत से उसे रुक लेंगे। कुछ लोगों ने हूद अलैहिस्सलाम को झुठलाया, कुछ ने उनका मजाक उड़ाया। उनकी मजलिसों में गम नहीं था, सिर्फ फख्र था। उनके शहर में खौफ नहीं था, सिर्फ गुरूर था। और जब कोई कौम अपनी जबान से नहीं बल्कि अपने रवैयों से कह दे कि हमें अल्लाह की जरूरत नहीं, तो फिर फैसला जमीन पर नहीं आसमान से आता है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने सब्र किया, दावत जारी रखी, मगर वक्त अब आहिस्ता आहिस्ता अपना रंग दिखाने वाला था। वक्त गुजरता गया और कौम आद की जमीन पर एक अजीब सी खामोशी छाने लगी। वो हवा जो पहले उनके लिए ताजगी का सबब थी, अब कुछ ज्यादा ही ठंडी महसूस होने लगी। बारिश रुक गई। जमीन जो कभी सब्ज रहती थी, अब सूखने लगी। कुओं का पानी कम होता गया और फसलें मुरझाने लगी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फिर उन्हें पुकारा और कहा कि ये सिर्फ मौसम की तब्दीली नहीं, ये अल्लाह की तरफ से तंबीह है। मगर कौम आद ने कहा, यह तो आम सा कहत है, कुछ दिन की बात है, हमारी ताकत सब ठीक कर देगी। फिर एक दिन आसमान पर एक बड़ा बादल जाहिर हुआ। लोग घरों से निकल आए, चेहरों पर मुस्कुराहट थी। उन्होंने कहा, यह तो रहमत का बदाल है, देखो बारिश आ रही है।
हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने देखा और उनकी आवाज भारी हो गई। उन्होंने कहा, ये वो चीज नहीं जिसकी तुम जल्दी कर रहे हो, ये हवा है जिसमें दर्दनाक अजाब है। मगर कौम आद ने आखिरी मौका भी खो दिया। जब इंसान अपनी अक्ल को अल्लाह के फैसले से ऊपर रख ले तो फिर निशानी भी उसे रास्ता नहीं दिखा पाती। और अब वो लम्हा करीब आ चुका था जहां वापस का रास्ता बंद हो जाता है। फिर वो दिन आ गया जब हवा चलनी शुरू हुई, लेकिन ये आम हवा नहीं थी, ये सख्त ठंडी हवा थी जो सीधी दिलों को चीर देती थी। पहले दिन लोग घबरा गए, मगर फिर भी कहने लगे, यह तो सिर्फ तेज ठंडे हवा है, ये हमरा कुछ नहीं कर सकती। दूसरे दिन दरवाजे टूटने लगे, दरख्त गिरने लगे और लोग अपने घरों में छुप गए। हवा उन्हें उठाकर जमीन पर पटकने लगी जैसे खजूर के खोखले तने। कुरान कहता है कि ये हवा 7 रात और 8 दिन मुसलसल चलती रही। कौम आद की ताकत, उनके जिस्म और उनके महल सब बेकार हो गए। जो कहते थे हमसे ज्यादा ताकतवर कौन, आज उनकी लाशें अहकाफ की रेतों में पड़ी थीं। मगर अल्लाह ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उन लोगों को जो ईमान ले आए थे बचा लिया। जब हवा रुकी तो वहां सिर्फ खामोशी थी, ना शहर रहा ना गुरूर, सिर्फ इबरत बाकी रह गई। ये कहानी सिर्फ कौम आद की नहीं, ये हर उस इंसान के लिए है जो अपनी ताकत पर इतराता है और अपने रब को भूल जाता है। अल्लाह जब पकड़ करता है तो फिर कोई ताकत काम नहीं आती। जब अहकाफ की रेतों पर कौम आद का शहर खामोश हो चुका था तो हवा के साथ सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि गुरूर की कहानी भी बिखर चुकी थी। ये वो लोग थे जो अपनी ताकत पर इतराते थे, जो कहते थे हमसे ज्यादा ताकतवर कौन। मगर जब अल्लाह का फैसला आता है तो जिस्म की मजबूती और शहरों की बुलंदी किसी काम नहीं आती।